वेलकम बैक। परिंदों की एक बड़ी तादाद मौसम सरमा के आगाज पर दिसंबर के वस्त से जनवरी के दौरान अमेरिका, कनाडा और लातीनी अमेरिका का रुख करती है। इस बार वहां हजारों अफराद इनकी गिनती की मुहिम में शरीक हुए। इस मुहिम का नाम था 112वां क्रिसमस बर्ड काउंट, जिसका एहतमाम परिंदों के तहफ़्फ़ुज़ से मुतालिक एक इदारे नेशनल ऑटोबॉर्न सोसाइटी ने किया है। हर साल इस मुहिम के जरिए हासिल होने वाले आदाद शुमार से साइंटिस्ट को परिंदों पर असरअंदाज होने वाली तब्दीलियों को समझने में मदद मिलती है। तो आइए मिलते हैं इस मुहिम में शरीक कुछ रज़ाकारों से। रियासत वर्जीनिया की फेयरफैक्स काउंटी में वाक़े हंटले मैडोज पार्क कई अक़साम के परिंदों का घर है। ऐना और इनके शौहर जेफ नेक 588 हेक्टेयर्स पर मुहित इस दलदली जमीन वाले इलाके के करीब ही रहते हैं। तैयारी में मसरूफ ऐना कहती हैं कि वो इस सालाना गिनती में कई सालों से हिस्सा ले रहे हैं। मैं मुस्तक़बिल में भी इन परिंदों को देखते रहना चाहती हूँ और इस तरह मैं इस सिलसिले में मदद दे सकती हूँ। साल के पहले दिन सुबह सवेरे दूरबीनों और परिंदों के बारे में कुतब से लैस दूसरे रजाकार भी इनसे मिल जाते हैं। परिंदों का मुशाहिदा या बर्डिंग अमेरिका में दूसरा पसंदीदा तरीन मशगला है। रे स्मिथ दुनिया भर में होने वाली ऐसी मुहिमात में हिस्सा ले चुके हैं। ये खूबसूरत हैं और इन्हें देखना और इनके बारे में जानना इंतहाई लुत्फ अंगेज है। ऐना परिंदों की उन अक़साम का रिकॉर्ड रखती हैं जिन्हें ग्रुप शिनाख्त कर चुका है। रुथ गेट्स को एक ऐसा इग्रेट नजर आया है जो आमतौर पर सर्दियों में पार्क में नजर नहीं आता। यहाँ परिंदों की एक हैरत अंगेज वैरायटी पाई जाती है। वो और उनका 12 साल बेटा जोएल पहली मर्तबा क्रिसमस बर्ड काउंट में हिस्सा ले रहे हैं। मेरे ख्याल में ये परिंदों और उनकी तादाद पर रिसर्च का एक अहम हिस्सा है और मेरे ख्याल से ये दिलचस्प भी है। ये सब और भी दिलचस्प हो जाता है जब ये कभी कभार नजर आने वाला मर्लिन और एक और परिंदा एक दूसरे का ताक़ुब करते हैं। रे स्मिथ अपनी दूरबीन और फोन के कैमरे की मदद से छोटे शिकरे की तस्वीर लेते हैं। हंटले मैडोज में कभी कभार नजर आने वाला मर्लिन दुनिया के तेज तरीन परिंदों में से एक है। जबरदस्त, इस परिंदे की अपनी एक शख्सियत है। परिंदों के आदादो शुमार से इल्म होता है कि मर्लिन्स और दूसरे परिंदों की आबादी में कमी हो रही है। ऑटोबॉर्न के चीफ साइंटिस्ट गैरी लैंगहैम के मुताबिक ऐसा इन परिंदों के आबाई इलाकों की तबाही के बायस है। सिर्फ गुज़िश्ता 40 सालों में परिंदों की तकरीबन तमाम इक़साम की तादाद में 40 से 80% कमी हुई है। डेटा से शिमाली अमरीका के परिंदों का मौसम सरमा में शिमाल की जानिब मजीद आगे जाने का भी पता चलता है। गैरी लैंगहैम की राय में इसकी वजह माहौल में तब्दीली के सबब दर्जा हरारत में होने वाला इजाफा है। दर्जा हरारत के बढ़ने के बायस आने वाले सालों में हमें परिंदों की मुख्तलिफ मौसमों में हिजरत की रेंजेस में मजीद तब्दीली नजर आने की तवक्को है। एक सदी से जायद अरसे के दौरान की जाने वाली गिनती से मिलने वाली मालूमात से साइंटिस्ट को नापेद होने के खतरे से 2-4 परिंदों की शनाख्त में और इनके माहौल को बचाने में मदद मिलती है। ऐना के मुताबिक ये इसलिए अहम है क्योंकि इंसान और जंगली हयात एक ही इकोसिस्टम पर इन्हसार करते हैं। अगर हम कुदरती माहौल में जंगली हयात की हिफाजत करें तो हम खुद अपनी हिफाजत करेंगे। वो हंटले मैडोज पार्क के परिंदों के लिए एक पनाहगाह होने और लोगों को परिंदों की खूबसूरती को सराहने का एक मौका फराहम करने की तारीफ करती हैं। अब प्रोग्राम के आखिर में हम आपको ले जा रहे हैं रियासत मिशिगन के शहर डिट्रॉइट में, जहां सन 2012 का नॉर्थ अमेरिकन इंटरनेशनल ऑटो शो शुरू हो चुका है। अमेरिका में हर साल होने वाली मोटर गाड़ियों की ये नुमाइश मोटरसाज कंपनीज को अपनी जदीद टेक्नोलॉजी मुतारिफ कराने का मौका फराहम करती है। अब्दुल अजीज खान बता रहे हैं कि इस साल नुमाइश में ज़्यादातर गाड़ियाँ कम कीमत और छोटे साइज़ की कम ईंधन पर चलने वाली गाड़ियां हैं और इसकी वजह है ईंधन की बढ़ती हुई कीमतें और अमरीकियों की कम होती हुई कुव्वत खरीद। With more technology and even better quality. कारें बनाने वाली अमेरिकी कंपनी फोर्ड के सीईओ ने फोर्ड फ्यूजन नामी नई गाड़ी की लॉन्च पर एक खुशखबरी सुनाई। We have committed to 12,000 new हम 12,000 नई नौकरियां पैदा करने की कोशिशों में हैं और इस साल के आखिर तक ये तमाम नौकरियां दे दी जाएंगी। अमरीकी ऑटो इंडस्ट्री में पिछले 10 सालों में कई मुलाजमतें कम हुई हैं, मगर 2011 में यूनाइटेड ऑटो वर्कर्स यूनियन के साथ होने वाले नए मायदों के बाद अमेरिका की तीनों बड़ी ऑटो कंपनियां फोर्ड, जनरल मोटर्स और क्राइसलर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मुलाजमतों पर वापस लाना चाहती हैं। ऑटो इंडस्ट्री के लिए ये बहुत खुशनसीबी है कि हम इन मुलाजमतों और सरमायाकारी को जारी रखने में कामयाब रहें। बॉब किंग यूनाइटेड ऑटो वर्कर्स यूनियन के सदर हैं। वो कहते हैं कि नए मुआहदों के तहत अमेरिका में गाड़ियों के बंद होने वाले बहुत से कारखाने दोबारा चल पड़े हैं। अब बहुत सी अमेरिकी गाड़ियां बैरून मुल्क भी फरोख्त होंगी। बहुत अरसे तक तो ये गाड़ियों की बैरून मुल्क बरामद रुकी रही थी। अब ये तीनों अमेरिकी कंपनियां बड़ी सतह पर बरामदात की तैयारी कर रही हैं।
अमेरिका की मौजूदा मईशत और सरकारी पॉलिसियों को सामने रखते हुए बहुत से माहिरीन का कहना है कि हालात दोबारा बिगड़ सकते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन के इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर ब्रूस पेट्रियोट्स्की का कहना है कि हालात में बेहतरी की उम्मीद वक्त से पहले की जा रही है। अमरीकियों के पास इतने पैसे नहीं जितने सन 2000 में थे, जब ऑटो इंडस्ट्री की सालाना सेल सबसे ज़्यादा थी। अब तो ज़्यादातर अमरीकी बेरोज़गार हैं या फिर अपनी तनख्वाहों में कमी देख रहे हैं। उनका कहना है कि हालिया दिनों में गाड़ियों की मांग में सिर्फ इस वजह से इजाफा हुआ है कि लोग शदीद माशी मुश्किलात की वजह से गाड़ियां नहीं खरीद सके थे। उनका कहना है कि अमरीकी ऑटो इंडस्ट्री पर वॉल स्ट्रीट और घरों की कीमतों के असरात भी नज़रअंदाज नहीं किए जा सकते। अमरीकियों की कर्जा लेने की सलाहियत बहुत कम हो चुकी है। वो अब अपनी जेब में से पैसे खर्च करके इतनी बड़ी खरीदारी नहीं करना चाहेंगे। इसी वजह से मिशिगन के इस ऑटो शो में जो गाड़ियां पेश की जा रही हैं वो पहले से ज़्यादा सस्ती, छोटी और कम ईंधन पर चलने वाली हैं। मुश्किल माशी हालात के बावजूद गाड़ियां बनाने वाले इदारे ऐसे सार्फिन को मुतवज्जो करना चाहते हैं जो अब तक कोई नई सवारी खरीदने के मंसूबे बना रहे हैं। केन फैरोबॉ के साथ अब्दुल अजीज़ खान, उर्दू VOA। खबरों से आगे में अब देखिए पाकिस्तान के अहम मामलात पर आपकी अपनी राय। हम रख रहे हैं आपके सामने पाकिस्तान को दरपेश चैलेंजेस, जिनके हल के लिए आप अपनी तजावीज़ हमें भेज सकते हैं फेसबुक पर तहरीरी और वीडियो पैगामात के जरिए। अपनी सोच को अल्फाज दीजिए और हमें बताइए कि अगर पाकिस्तान को दरपेश मसाइल हल करने का मौका आपको मिलता तो आप क्या करते। आज के लिए बस इतना ही। आज के शो में शामिल रिपोर्ट्स के बारे में आप हमें फेसबुक के जरिए अपनी राय से आगाह कर सकते हैं। हमारा यूज़र नेम है VOA उर्दू। इसके अलावा ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप हमारी वेबसाइट urduvoa.com पर लॉग इन कर सकते हैं, जहां हालात हाज़ा समेत ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबों के बारे में वीडियो रिपोर्ट्स और मज़ामीन मौजूद हैं। अब इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।